अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। पाकिस्तान में अगर आप लाहौर में हैं या पंजाब के गिरदनवाह में हैं तो सर्दी एंजॉय कर रहे हैं, और अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं तो और ज़्यादा सर्दी एंजॉय कर रहे हैं। कुछ दिन की बात है, जिस तरह इमरान खान की कहानी कुछ दिन बाकी है, इसी तरह सर्दी भी पाकिस्तान में आपको पता है कितने दिन आती है, तो थोड़े दिन बर्दाश्त कर लें। उसके बाद फिर आप सर्दी और इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो इमरान खान को तरसेंगे। दोस्तों, इमरान खान ने एक नया ड्रामा अब शुरू किया है। उन्होंने फरमाया है कि जनरल बाजवा मुझे कत्ल करवाकर मुल्क में इमरजेंसी लगवाना चाहते थे। अच्छा, जनरल बाजवा इसको कत्ल करवा के अब इमरजेंसी क्यों लगवाएंगे? कि बेनजीर से बड़ी शहादत इस मुल्क में होगी क्या कोई? लियाकत अली खान से बड़ी शहादत इस मुल्क में होगी कोई? ये इमरान खान क्या, तो पिद्दी और पिद्दी का शोरबा सॉरी, इसको अब शोरबे भी जगह पे भी शवारमा ही मुंह से निकल रहा है, शवारमा खा खा के। बट नहीं, अब इमरान खान को कत्ल करवा के बाजवा साहब ने इमरजेंसी लगानी थी, क्या उसकी रीजन हुई थी? बंदा पूछे। पता नहीं, ये जिन एंकरों को इंटरव्यू देते हैं, डॉक्टर दानिश अक्सर कहते हैं कि यार कुछ 2 4 10 मिनट हमें भी दे दें भाई, हम आपसे सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे। पता नहीं किस किस्म के सवाल करने वाले होते हैं, और फिर इनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता कि यार जब तक जनरल बाजवा साहब मतलब हाजिर सर्विस जनरल थे, तब तक तो आपके मुंह से कोई बात निकली नहीं है। और जैसे ही ये इसकी बड़ी पुरानी आदत है, वो चौधरी इफ्तिखार हो या उससे पहले जन्ने कियानी हो, ये तभी नाम लेता है, तभी मतलब उन पर इल्जाम लगाता है जब वो हाजिर सर्विस नहीं होते। लेकिन जनरल बाजवा इसको जवाब दे रहा है। जनरल साहब समझे कि अभी भी हाजिर जो सर्विस ही है, वो इसको माफी नहीं दे रहा। एक तरफ तो इमरान खान साहब लाडला बनने के चक्कर में मुलाकातों की कोशिश कर रहे हैं, पैगामात भिजवा रहे हैं, जनरल आसिम से मिलना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हालिया दिनों में रिटायर होने वाले आर्मी चीफ पर संगीन किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं। पॉलिसी है क्या इमरान खान साहब, चाहते क्या हैं आखिर? इसमें इमरान खान साहब पुरानी स्टैब्लिशमेंट पर ये इल्जामात लगा रहे हैं। देखिए, बाजवा साहब पर इल्जाम लगाना जो है ना, वो एक्चुअली स्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाना चाहता है कि स्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को कत्ल करवा कर तो मुल्क में इमरजेंसी लगाने जाती है। बाजवा साहब जो है वो, अगर देखा जाए तो वो फौजी है, तो फौज ऐसा क्यों करेगी? और अगर इमरान खान साहब ये उन पे इल्जाम लगा रहे हैं और जो मौजूदा है उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनसे मिलकर क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या उनसे मिलकर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ तरला करना चाहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, मुझे माफी दे दे? और अगर माफी मांगनी है तो फिर कम से कम पुराने पर अगर आप तनकीद करेंगे तो फिर आपकी माफी तो नहीं बनती। फिर आपको कैसे माफी मिलेगी अगर आप आने वाले पुराने वाले पर तनकीद पे तनकीद किए जा रहे हैं? तो ये 2 4 चीजें हैं जो इमरान खान साहब शायद खुद भी मिसगाइड कर रहे हैं, या उनको कोई समझा भी नहीं रहा कि यार तुमने अगर नए से तलकात अच्छे करने हैं तो पुराने वाले पे इस किस्म के भोंडे इल्जाम जो है ना वो नहीं लगाने चाहिए। बहादुर होता ना इमरान खान, तो तब ये इल्जाम लगाता जब आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब, तब कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि बराह रास्त इन पर कोई इल्जाम तक नहीं लगाया, कभी कोई नाम लेकर तो कभी कुछ कहकर है। लेकिन जनरल बाजवा से भी अपनी उस वक्त तो इतने ये मतलब कि थे कि जनरल बाजवा से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि खुदा के वास्ते वो मेरे जो मुझे वो जो जर्रे लगे हैं ना किसी चीज के, जिसको वो 4 गोलियां और एक ब्रस्ट कहते हैं, उसकी एफआई दर्ज करवाने के लिए उनसे तरले करते, लेकिन वो तक नहीं करवा सके। इमरान खान साहब जी मेरे ख्याल में एक नया मज़ाहमती जो बयानिया है ना वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए उनको कुछ और तो नहीं मिल रहा। अब उनके पास सिवाय इस बात के कि मैं जब अभी ये बड़ा कुछ बोलेगा, ये देखते रहें आप, ये वो सच भी बोलेगा। बेहतर इसके लिए पता है क्या है? पूरा सच बोल दे, बताए कैसे आइडिया बना, ये किसका आइडिया था, ये किसने मंसूबा बनाया, इसमें साकिब निसार ने क्या रोल अदा किया, इसमें जनरल फैज हमीद ने क्या रोल अदा किया, इसमें नवाज शरीफ साहब की जो सजा है वो लिखने वाले कौन थे, जो वो जज साहब अरशद मलिक साहब मर गए हैं, उनको किस तरह मजबूर और फोर्स किया गया कि नवाज साहब पूरा सच बोले, तो शायद किसी जगह पे पाकिस्तान के कुछ लोग इमरान से कहें यार सच बोल गया। लेकिन ये जिस किस्म का सच बोल रहा है ना, ये सच नहीं बोल रहा, ये अपने आप को और गंदा कर रहा है अपने आप को। या तो इस कौम को बताए वो सारी स्टोरी, वो सारी कहानी बता दे इस कौम को, आए टीवी पे बैठे बताए लाइव, दे कोई प्रूफ कौम को, यार ये देखिए कौम को तो पता है ना क्या हुआ ड्रामा। अब उस कौम को वो किरदारों के नाम बताएं, इसके मुंह से सुनकर शायद कुछ कह दे, मतलब उसकी कोई देखेंगे ना क्या जस्टिफिकेशन आती है पुरानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि ये जो इमरान खान कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ करने से होगा नहीं जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो इसलिए ये बयानिया बयाने के चक्कर में ना मतलब बस लगा हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ पीटीआई की पंजाब की सूरत देखें तो काफी नरम गरम नजर आ रही है। परवेज अली का लाडलापन तकरीबन खत्म हो चुका है, क्योंकि पंजाब में इस बात का वोट लेने के लिए पीटीआई को 186 अरकान की हमायत हासिल करने में काफी मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे अरकान हैं
जो परवेज लाई साहब को, उनको पता है कि फ्यूचर कोई नहीं है परवेज लाई साहब का, और जो हालत हुई पड़ी है परवेज लाई साहब की, अपने स्कैंडल, आने वाले दिनों में उनके 2-4 स्कैंडल। मुझे अभी किसी एक नंबर से मैसेज आया है कि जी मेरे पास परवेज लाई साहब के बताने के लिए आपको बहुत कुछ है, तो मैं कॉल उनके मिस कर गया। अब कल उनसे बात होगी तो मैं इंशाल्लाह ताला वो क्या बताते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में आने वाली हैं। अच्छा, ये जो 186 अरकान है ना, इनकी हमायत हासिल करने में जो मुश्किल पेश आ रही है ना, इस हवाले से इमरान खान को बता दिया गया है कि 3 अरकान जो है पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाने का उन्होंने हदशा जाहिर किया है, जबकि महसूस नशिस्त पर मुंतखब जहरा नकवी साहब पहले ही परवेज लाई को वोट ना देने का दबंग ऐलान कर चुके। वो कह रही है कि जी मैं परवेज लाई को वोट नहीं दूंगी, अगर इस वक्त ही मेरे वोट की जरूरत पड़ी तो आप अपने वोटों का ख्याल या इम्तिहान कर लें। इस वक्त तहरीक इंसाफ के दावे के मुताबिक उन्हें 187 अरकान की हमायत हासिल है। अगर 2 अरकान गैर हाजिर हुए तो परवेज लाई इत्मीनान का वोट हार जाएंगे, और अगर परवेज लाई इत्मीनान का वोट हार गए तो इसका मतलब है कि फिर अपोजिशन में से किसी को दावत दी जाएगी, आए जी अपने बंदे पूरे करें और वजीर आला मुंतखब हों, तो एक नई गेम शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ इमरान खान भी शदीद परेशान है। 11 जनवरी से पहले हर सूरत में इत्मीनान का वोट यकीनी बनाने की हदायत कर दी है। इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, उस्मान बुजदार, असलम इकबाल और महमूद रशीद अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, बोरियां खोल दी गई हैं मनाने के लिए। अब इमरान खान साहब जो लोगों पे इल्जाम लगाया करते थे कि इन्होंने खरीदे हैं, इन्होंने पैसे दिए हैं, अब इमरान खान साहब ने जो जिम्मेदारी लगाई है, अब जाहिर है वो जिम्मेदारियां किस तरह पूरी की जाएंगी, कैसे मनाया जाएगा, क्या लालच दिए जाएंगे, अब अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है परवेज लही पर अंधाधुंध इत्माद ना किया जाए, वो किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं। परवेज लही सियासी फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनकी सियासी सरगर्मियों पर नजर रखें, ये इमरान खान साहब ने कहा है। इमरान खान को परवेज लही से अचानक एक्चुअली तो धोखा मिल चुका है, ये पता है आपको, वो ठोक बजा के कह चुके हैं, हर मामले में मुखालफत कर चुके हैं। यही शायद वजह है कि अपनी पार्टी को सख्त हदायत कर रहे हैं कि नजर रखो बाबे थे, कि बाबा कोई उल्टा सीधा काम ना कर दे। परवेज लाई ने खान को आखिरी हद दिखाई हुई है, अंदर दिखाते कुछ है और करते कुछ है। यही वजह है कि इमरान खान बाजवा पर सख्त तनकीद करके परवेज लाई को जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि परवेज लाई साहब ने फरमाया था कि मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जनरल बाजवा पर कोई तनकीद करे, क्योंकि जनरल बाजवा के हम पर बड़े एहसान है और हम इतने एहसान फरामोश नहीं है। उन्होंने बल्कि पीटीआई वालों को भी कहा था कि यार तुम लोग इतने एहसान फरामोश ना बनो, कोई खुदा का खौफ करो, कुछ तो शर्म करो, जिस थाली में खाया उसमें तो छेद ना करो। बाजवा साहब की वजह से ये 3 साढ़े 3 साल तुम लोगों ने एंजॉय किया, वही तुम्हारे वोट पूरे करते था, वही तुम्हारे बिल पास करवाता था, वही तुम्हारी असेंबली बचाता था, वही तुम्हारे लिए बंदे गिरफ्तार करता था, सारा कुछ बाजवा साहब तो करते थे। तुम अपने पल्ले से तो हुकूमत नहीं बचा सके ना, और अगर अपने पल्ले से बचानी पड़ी तो पंजाब भी नहीं बचा सकेंगे। लेकिन क्योंकि इमरान खान इस वक्त उनके पास स्वाइस के कि वो तनकीद करें है कुछ नहीं है, इसलिए वो धड़ाधड़ तनकीद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब का खान साहब है। अच्छा जी, मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब जो है वो जनेवा पहुंच चुके हैं। जनेवा में मरियम नवाज की सर्जरी होगी, इसके बाद वो बाकायदा तौर पर जनवरी के तीसरे हफ्ते में बड़ी धूमधाम से, धूम धड़के से पाकिस्तान पहुंचेंगी। शानदार इस्तकबाल किया जाएगा, पार्टी की बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर जिम्मेदारियां वो संभाल लेंगी। पार्टी ने ऑफिशियली इनकी वापसी का ऐलान कर दिया है। जनेवा में डोनर कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, जिसकी सदारत शहबाज शरीफ कर रहे हैं। मुमकिन है कल या परसों वजीर आजम शहबाज शरीफ से मियां नवाज शरीफ की मुलाकात वहां पर हो। डेफिनेट फैमिली अगर सारी वहां पे जनेवा में इकट्ठी होगी तो मुलाकात जरूर होगी, जिसमें आने वाले वक्त में लाहे अमल का भी बहुत सारी चीजें हैं। जाहिर है अब मरियम नवाज को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, तो दोनों भाई जो दोनों लीडर भी हैं मरियम नवाज के, उनके चचा और उनके वालिद साहब, वो उनको गाइड भी करेंगे कि ये सारे मामला कैसे करने हैं, कैसा चलाना है। मरियम नवाज भी अपने जो उनके उनके आइडियाज होंगी, वो जो करना चाहती हैं, वो बाप और चचा के साथ शेयर करेंगी। तो ये एक वहां पर एक ठीक ठाक किस्म की जो उनकी 2 दिन की 3 दिन की मीटिंग्स होंगी, जिसमें जाहिर है मियाँ साहब की भी अपने डॉक्टर से मिलने के बहुत, क्योंकि उनके जनेवा में डॉक्टर होते हैं, उनसे मिलने के भी चांस है। मरियम की भी सर्जरी होनी है और बहुत सारी दूसरी चीजें। फैमिली जो है 1-2 दिन वहां पे साथ गुजारेगी, बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज, ये तीनों जब मिल बैठेंगे तो मेरे ख्याल में दुश्मनों के जो तीर चलेंगे ना सीनों पे, वो जो शीन और मीम और नान और पता नहीं क्या क्या होते थे, वो उनकी तो क्यामत आ जाएगी। और फिर अब ये कहा जाएगा देखें जी शरीफ बरादरान तो जनेवा में मिलते हैं जी, और वो इधर से भाई गया है, उधर से वो आ गया, इस किस्म के वी लोग क्यामतें आएंगी। लेकिन ये बहुत जरूरी है। समटाइम जो है ना वो आपको कोई फायदा तो होता नहीं है, लेकिन आपके अच्छे खाने पीने से ना
तकलीफ वाल जिनको होनी होती है उनको तकलीफ बड़ी आती है और वो बड़ी मजे की तकलीफ होती है। इसलिए मरियम जब जनेवा जाएगी ठंडा ठार मौसम में लंबी जैकेट पहन के फोटो खिंचा के आएगी ना सोशल मीडिया ते, बस इन्नी बड़ी है यूथियां वास्ते। यूथिया लभदे फिरनगे हुन मरियम, बट मरियम आ रही है। मरियम का बड़ा शानदार इस्तकबाल होगा जी लाहौर में इंशाल्लाह ताला, अच्छे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर। इस पर 2-4 दिन में इंशाल्लाह ताला जो पार्टी की तरफ हदायत आएंगी और अल्लाह ताला मेरा मेरा जाती ख्याल है कि टकावा करके इस्तकबाल होना चाहिए। अब पता लगे कि लाहौर को मरियम आ रही है और मरियम जब आएगी, मरियम कह चुकी है कि वो जदीद तरीके से पार्टी को चलाएंगी और उसके अलावा वो लीडरों से, उसके अलावा वो पार्टी के अहदेदारों से मिलेंगी और जो अभी तक ओहदे दौरान हैं उनसे वो हिसाब किताब भी लेंगी। और मेरे ख्याल में इनकलाबी तौर पर तब्दीलियां मुतवक्का हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, वापस फिर उसी मुकाम पर मुश्किल, क्योंकि अब देखें इलेक्शन नजदीक है। इलेक्शन से पहले अगर मरियम नवाज को एक्टिव नहीं किया जाएगा, क्योंकि मरियम नवाज को क्राउड पुलर कहते हैं, नवाज शरीफ साहब के बाद वोटर जो है वो मरियम नवाज की तरफ देख रहा है। और अगर मरियम नवाज उनके दरमियान में इलेक्शन से 6-8 महीने पहले आ जाएंगी, 6-8 महीने में इलेक्शन से पहले अपनी पार्टी को तगड़ा कर लेंगी, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन जीतने से मरियम नवाज और उसकी पार्टी को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अपनी जो कीमती राय है उससे आप आगाह करते हैं, आपके देखते हैं कमेंट्स, जवाब भी देते हैं, तो अपने कमेंट्स में हमें जरूर याद रखा करें। और रिक्वेस्ट नहीं करते, सब आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन इसको जो हमारा चैनल है इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें, वीडियो जो आपके पास आती हैं या आप लोग देखते हैं, ताकि उससे मजीद लोग जो इससे जुड़ जाए। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा।